कल सेकंड हाफ से ही हम देख रहे थे कि बड़ी तेज़ी से क्रूड ऑफ हाइज हुआ था और अब तो मैं अभी लाइव प्राइसेस चेक भी कर रहा था कि WTI प्राइस जो है ये $89 के नीचे आ चुके हैं। 6% ब्रेंट नीचे कारोबार कर रहा है। एकाएक इतना बड़ा हिस्टोरिक सर्ज और उसके बाद ऑफ हाइज के बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं। अब कल दोपहर से ही आप देखें तो जिस प्रकार का न्यूज़ फ्लो था इससे समझ में आ रहा था कि क्रूड दरअसल अब ठंडा हो जाएगा। बहुत सारी खबरें आई। एक तो ट्रंप की तरफ से ये बयान निकल कर आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर देंगे, तो ये अपने आप में मार्केट को काफ़ी पॉजिटिव लगा और क्रूड में ऑफ हाइज के एक्शन यहाँ पर देखने को मिले। कल खबर ये भी निकल कर आ रही थी कि G7 जो देश हैं वो स्ट्रेटेजिक क्रूड के रिजर्व रिलीज कर सकते हैं और ट्रंप का रुख अगर आप देखें तो रशियन ऑयल को लेकर काफ़ी नरम हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिसके चलते क्रूड अभी फिलहाल के लिए ठंडा हुआ है। तो कल की जो खबर बताई थी उसको उल्टा कर देंगे। कल OMCs के लिए ये चीज़ काफ़ी नेगेटिव थी। आज हो सकता है कि थोड़ा सा आपको टैक्टिकल बाउंस देखने को मिले। तो आप HPCL है, BPCL है, IOC यहाँ पर नज़र रख के चलेंगे। पेंट कंपनीज की कल हमने चर्चा की थी, तो आज यहाँ पर देखेंगे क्या ऑफलोज की रिकवरी आती है कि यानी एशियन पेंट्स है, बर्जर पेंट्स है, इनफैक्ट पिडिलाइट जैसे स्टॉक्स हैं। टायर स्पेस के भी सभी स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिला था। इंटरग्लोब एविएशन दिन के दौरान 7-8% करेक्टेड था, हालांकि बाजार बंद होते हुए वहाँ पर भी रिकवरी यहाँ पर देखने को ली। देखिए सिर्फ 4% नीचे बंद हुआ था। तो देखेंगे कि इन स्टॉक्स में एक्शन रिवर्स होता है कि नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए क्रूड तो ठंडा हो गया। क्रूड कूल ऑफ हुआ है। एक्सपायरी है पहली बात तो ये सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे कि 31 तारीख को एक्सपायरी है, तो समय तो अभी काफ़ी है। अब अप्रैल सीरीज से 6 स्टॉक जो है वायदा बाजार का हिस्सा बन जाएंगे। लिस्ट लंबी हो जाएगी। इसमें देखिए एक तो अदानी पावर है, दूसरा कोचिन शिपयार्ड है। यहाँ पर भी देखिए मार्केट का फोकस काफ़ी बना रहता है। हुंडई मोटर्स लगातार चर्चा स्टॉक के बारे में होती रहती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज है, निप्पॉन लाइफ, AMC और ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है विशाल मेगामार्ट, लेकिन मार्केट कैप के लिहाज से और ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिहाज से बड़ा एक्टिव स्टॉक है, तो ये भी एंट्री करने जा रहा है। तो टोटल 6 स्टॉक्स हैं जो अप्रैल सीरीज से वायदा बाजार का हिस्सा होंगे। 3 स्टॉक हैं जो आपको सबसे पहले रडार पर रखने चाहिए। एक तो BDL है, BL है और PTC इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। दरअसल पूरे डिफेंस पैक में इस खबर के चलते आपको एक्शन देखने को मिलेगा। बढ़िया पॉजिटिव खबर है कि इंडोनेशिया सरकार जो है प्रोक्योर कर सकती है ब्रह्मोस मिसाइल भारत से, और दरअसल देखें तो रॉयटर्स के माध्यम से खबर निकल कर आई है। और इससे पहले भी मैं देख रहा था कि कई साल पहले इंटरेस्ट यहाँ पर जताया था, लेकिन अब दोबारा से खबर निकल कर आ रही है। और दरअसल अगर आप देखें तो इंडोनेशिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को मॉडर्नाइज करना चाहता है और विस्तार करना चाहता है। इसके चलते यहाँ पर ये एक्विजिशन देखने को मिलेगा। और एक और अधिक जानकारी मैं आपको ये भी दे दूँ कि जो ब्रह्मोस है ये भारतीय और रशिया गवर्नमेंट के बीच का JV, ये दोनों सरकारें मिलकर ये कंपनी चलाती हैं। और जो एडवांस स्टॉक चल रही है फिलहाल, इसका अगर आप क्वांटम देखें तो $200 मिलियन से लेकर $350 मिलियन के आसपास का है। तो इसी के चलते ये 3 स्टॉक जिनके नाम मैंने बताए और इसके अलावा बाकी के जो डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी एक्शन नजर आ सकता है। पॉजिटिव खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। दरअसल अगर आप देखें तो इनका HKC ओवरसीज के साथ एक JV था जिसके चलते यहाँ पर इन्हें अप्रूवल मिल गया है और एक्विजिशन अगर आप देखें तो 26% के आसपास का है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा आगे की सोचता है। दरअसल इनका जो वीवो के साथ JV अटका हुआ है, अब मार्केट ये मानकर चल रहा है कि हो सकता है कि इस JV को भी आगे अप्रूवल यहाँ पर देखने को मिले। और दरअसल डिक्सन टेक के लिए अभी फ़िलहाल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये बनी हुई कि मार्जिन्स कैसे बढ़ाए जाए, मार्जिन्स कैसे इंप्रूव यहाँ पर किए जाए। और ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन JV के माध्यम से डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखने को मिलेगा, LED मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इससे मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा आगे की सोचते हुए अब वीवो पर फोकस कर रहा है। तो डिक्सन टेक के लिए बढ़िया खबर है। बढ़िया खबर। बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखें तो खबर निकल कर आ रही है एंथम बायोसाइंसेज में, जहाँ पर काफ़ी सारे फंड्स का इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिला है। HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से अगर आप देखें तो 60.75 लाख शेयर्स हैं। SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से देखें तो 32,26,000 शेयरों की खरीदारी की है, और जिन्होंने हिस्सेदारी बिकवाली की थी उसके बारे में तो मैंने आपको जानकारी दे ही दी थी। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, यहाँ पर भी आप नज़र रखिएगा। बाजार बंद होने के बाद यहाँ पर ब्लॉक और बल्टी डेटा निकल कर आया है जिसमें पता चला है कि HDFC कैपिटल अफोर्डेबल रियल एस्टेट फंड ने तकरीबन देखें तो शेयरों की बिकवाली की है। वहीं आदि गोदरेज की तरफ से 8,17,000 शेयरों की खरीदारी 498 रुपये प्रति शेयर के भाव पर की है। 501 रुपये के आसपास की कल की क्लोजिंग है, तो स्टॉक में खास एक्शन नजर आएगा। आदि गोदरेज